हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। से सबसे पहले तो भारतीय पायलट रिहा कर दिया गया, हवाले भी कर दिया गया, इसी पर हम बात कर रहे थे पहले भी। किस तरीके से इस डिसीजन को देखते हैं सर आप? ये डिसीजन मैं तो बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव डिसीजन। देखें, जब आप मैग्नेनिमिटी दिखाना चाहते हैं और किसी को अपनी ग्रेटनेस दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें वो उर्दू में कहते हैं कि दूध में मेंगनिया मत डालो। मतलब जब आपने देना है दे दें जी, वो क्या मतलब के परसों 4 दिन देख लेते, 3 दिन देख लेते, कोई जरूरत नहीं है देखने की। देना है, दे दिया, उससे बहुत हम लीवरेज गेन करेंगे। हमारी मैग्नेनिमिटी सामने आती है, लार्ज हार्टेडनेस हमारी सामने आती है। वो उल्टा तो इंडिया कह रहा है कि जी उन्होंने डरा धमका कर हमसे उसे ले लिया, ये बिल्कुल फजूल किस्म की बातें हैं। और मेरे ख्याल में उनकी पब्लिक भी अब समझ रही है कि ये फजूल बातें हैं मोदी जो कर रहा है। बिल्कुल सर, इसी पर्सपेक्टिव में सवाल भी पूछा था कि मैं पहले भी यही बात करी थी कि हमने तो ज़र्फ का या अच्छे एक रवैये का मुजाहिरा किया है, लेकिन शायद वहां से इस तरह से रिसीव नहीं किया गया। सर, इस सारे मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, तो आप वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल में उन्होंने जो हैंडल किया है इंडिया को और इस इशू को बहुत सही बैलेंस तरीके से हैंडल किया। सर, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की फौज के लिए किस तरह का मामला होता है? कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि जहाज गिर ही गया, उनका एक जिंदा सलामत पायलट भी हमने अरेस्ट कर लिया। हाँ, एम्बैरेसमेंट तो बहुत होगी। मतलब इट डिपेंड्स ऑन कौन है इन्वॉल्व। मतलब मैं इन्वॉल्व होता मैं तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होता है। यस, क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान फौज जो है वो बहुत काबिल फौज है, बहुत वेल ट्रेन्ड है एंड उस लिहाज से अगर हमें ये मार पड़ जाती और जबकि हम कह रहे होते ये बातें, तो फिर वो तो एम्बैरेसमेंट तो बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। तो सर आपको लगता है कि अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, बहुत ताकतवर मुल्क समझता है, उनके साथ ये जो हमने कर दिया है, दिस इज ग्रेट एम्बैरेसमेंट फॉर यू। व्हेन यू लुक एट द एंटायर सिचुएशन, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस क्या कहता है? दोबारा जुर्रत कर सकते हैं? दोबारा क्या कर सकते हैं? जुर्रत कर सकते हैं इस तरह की कोई चीज अटेम्प्ट करने की जो उन्होंने पहले कोशिश की? नहीं, वो तो कर सकते हैं। फ्रैंकली ये समझना कि अब वो नहीं करेंगे कभी भी, हो सकता है बोथ वेज इट वर्क्स। शायद हो सकता है अब ना करें क्योंकि दुनिया भी नहीं करने देगी और उनकी अपनी पब्लिक भी अभी हाफ डिवाइडेड है। हमारा ये एक इंसिडेंट और इसकी हैंडलिंग से उनकी पब्लिक 2 में डिवाइड हो गई है। वी हैव डिवाइडेड देम इन 2। बहुत जबरदस्त कामयाबी ये है, लेकिन ये समझना कि अब वो कुछ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में दे कैन ट्राई अगेन। और जिस तरीके का आदमी ये मोदी है जो हिंदू सुप्रीमेसी में बहुत बिलीव करता है और जो कि बचपने से, जो कि जब से ये जवान है उस जमाने से ये शिवसेना के कैडर का आदमी है, तो ही इज एंटी मुस्लिम, हिंदू सुप्रीमेसी में ये बिलीव करता है। तो ये इसलिए ये इस किस्म की हरकतें जो करेगा, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में वो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, इसी पर्सपेक्टिव में आखिर में ये पूछना चाहती हूँ, OIC वहां पर उनके इनॉग्रल सेशन में सुषमा स्वराज का बोलना, खिताब करना, हमारा प्रोटेस्ट करना, ना जाना, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको ये सेंसिटिव इशू है, इसका पूरी सही जायजा लेना चाहिए। सबसे पहले तो कि क्या ये जो UAE ने उन्हें इनवाइट किया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, सुषमा स्वराज को, क्या ये पहले इस पे एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुई थी या नहीं? अगर हुई थी ये एग्रीमेंट और हमने एग्री किया था तो फिर तो हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। और ये तो एम्बैरेसिंग है कि हम अपनी गो बैक ऑन आवर वर्ड, हमें गोइंग बैक ऑन आवर वर्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर ना उन्होंने हमसे पूछा नहीं था और अपनी तरफ से इनविटेशन उन्होंने दे दी है, एंड इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेन मिनिस्टर तो ऐसा ही हुआ है कि हमसे नहीं पूछा गया या हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया।
फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं जी। वेल, अगर नहीं किया गया तो फिर हमें सोचना चाहिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो ये कि हम स्ट्रेट अवे हम कहें हम नहीं आ रहे, दूसरा ये थोड़ा सा टर्न एक्शन होगा जबकि हम अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर रहे हैं यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ। बिल्कुल। इस किस्म का टर्न एक्शन लेना मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली एक्टिवाइज नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब उनसे हम डिबेट में पढ़ें और डिस्कशन करें कि आया कि उन्हें बुलाना चाहिए या नहीं, स्पेशली जो उनके साथ हुआ है, जो अभी हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था। जब इनवाइट किया हुआ था उस जमाने में पाकिस्तान हिंदुस्तान की कन्फ्रंटेशन नहीं थी, अब है। अब जब है तो फिर हमें इसको उस नजरिए से देखते हुए इधर हमारे होस्ट जो यहाँ हैं उनके साथ बात करनी चाहिए कि हमारे लिए अब एम्बैरेसिंग है कि हम वो अटेंड करें जबकि हमने उनसे लड़े हुए हैं और वो हमें बुरा भला कह रहे हैं, हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दीजिए आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि ये जो भारत खुद टेररिज्म को प्रमोट करता है, हम अगर माजी में मुक्ति बाहिनी से आगाज कर ले और अभी तक की सारी चीजों को सामने रख ले, इसको कैसे एक्सपोज किया जा सकता है? दुनिया ये बात क्यों नहीं मानती? दुनिया को ये बात कैसे बावर कराई जा सकती है? हाँ, दुनिया, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि दुनिया, देखें ये जो कई दफा जो मैंने कहा है, कहता रहता हूँ कि ये दुनिया जो है ये कोई फेयर वर्ल्ड नहीं है, जस्टिस नहीं मिलेगी आपको। यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप समझते हैं जाकर आपको बड़ी जस्टिस मिलेगी, नहीं, जस्टिस नहीं मिलती है। यहाँ इन्फ्लुएंस वर्क करता है और कितना इन्फ्लुएंस आपका अपना है और कौन आपको सपोर्ट कर रहा है उस इन्फ्लुएंस में। इस वक्त इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और यूके सपोर्ट कर रही है, तो ये उनके लिए पावरफुल हो जाते हैं वो ना। उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें प्रूव हमने ये करना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड मुजाहिदीन। जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं, हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। अब बैठे पहले सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करें, मुजाहिदीन कौन है और टेररिस्ट कौन है। तो वो ये करते ही नहीं है और ना ये दुनिया देखना चाहती है। और सीधा सीधा बस टेररिज्म इसको लश्कर तैयबा को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, तो इसे कर दो, वो कर दो। वो देख नहीं रहे हैं कि वहाँ कश्मीर में जो हो रहा है, मतलब टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो टेररिज्म तो वो कर रहे हैं, उनके सिपाही कर रहे हैं जो निहत्ते सिविलियंस को हथियारों के साथ मार रहे हैं, ऐसा ही है, बच्चों को, औरतों को। तो वो टेररिज्म है और वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं, वो टेररिज्म है। ये बेचारे कश्मीरी पत्थर फेंकने वाले ये कौन सी टेररिज्म कर रहे हैं? ये बिल्कुल, तो इसलिए दुनिया को समझाना अब कैसे करें, आप कह रही हैं, कैसे करना आसान नहीं है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा डोमेस्टिकली एंड रीजनली और इंटरनेशनली। आपकी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी होनी पड़ेगी जो आपको आपके फेवर में बोले और इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी आवाज उठाए। बिल्कुल सर, ये आप इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह मजीद वक्त हुआ तो जरूर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमसे बात की। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ हमारे साथ रहे, सैयद फखर इमाम साहब, कमर जमान कायरा साहब और माइजा हमीद साहिबा, सभी शुरुका के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्यूज टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, सबसे पहले तो भारतीय पायलट रिहा कर दिया गया, हवाले भी कर दिया गया, इसी पर हम बात कर रहे थे पहले भी। किस तरीके से इस डिसीजन को देखते हैं सर आप? तो ये डिसीजन मैं तो बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ एंड मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बहुत पॉजिटिव डिसीजन। देखें, जब आप मैग्नानिमिटी दिखाना चाहते हैं और किसी को अपनी ग्रेटनेस दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें वो उर्दू में कहते हैं दूध में मेंगनिया मत डालो। मतलब वो जब आपने देना है दे दे जी, क्या मतलब के परसों 4 दिन देख लेते, 3 दिन देख लेते, कोई जरूरत नहीं है देखने की। देना है, दे दिया, उससे बहुत हम लिवरेज गेन करेंगे। हमारी मैग्नानिमिटी सामने आती है, लार्ज हार्टेडनेस हमारी सामने आती है। वो उल्टा तो इंडिया कह रहा है कि जी
उन्होंने डरा धमका कर हमसे उसे ले लिया। ये बिल्कुल फजूल किस्म की बातें हैं और मेरे ख्याल में उनकी पब्लिक भी अब समझ रही है कि ये फजूल बातें हैं मोदी जो कर रहा है। बिल्कुल सर, इसी पर्सपेक्टिव में सवाल भी पूछा था कि मैं पहले भी यही बात करी थी कि हमने तो ज़र्फ का या अच्छे एक रवैये का मुजाहिरा किया है, लेकिन शायद वहां से इस तरह से रिसीव नहीं किया गया। सर, इस सारे मामले को जिस तरह से हैंडल किया गया, वज़ीर आज़म इमरान खान के रोल को आप कैसे देख रहे हैं? पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव, तो आप वेरी पॉजिटिव। मेरे ख्याल में उन्होंने जो हैंडल किया है इंडिया को और इस इशू को बहुत सही बैलेंस तरीके से हैंडल किया। सर, किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी मुल्क की फौज के लिए किस तरह का मामला होता है, कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि जहाज गिर ही गया, उनका एक जिंदा सलामत पायलट भी हमने अरेस्ट कर लिया। हाँ, एम्बैरेसमेंट तो बहुत होगी, मतलब इट डिपेंड्स ऑन कौन है इन्वॉल्व। मतलब मैं इन्वॉल्व होता मैं तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस होता है। हाँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान फौज जो है वो बहुत काबिल फौज है, बहुत वेल ट्रेन्ड है एंड उस लिहाज से अगर हमें ये मार पड़ जाती और जबकि हम कह रहे होते ये बातें, तो फिर वो तो एम्बैरेसमेंट तो बहुत ज्यादा उठानी पड़ती है। तो बस आपको लगता है जो कि अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क समझता है, बहुत ताकतवर मुल्क समझता है, उनके साथ ये जो हमने कर दिया है, दिस इज ग्रेट एम्बैरेसमेंट फॉर यू। व्हेन यू लुक एट द एंटायर सिचुएशन, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग या एनालिसिस क्या कहता है? दोबारा जुर्रत कर सकते हैं? दोबारा क्या कर सकते हैं? जुर्रत कर सकते हैं इस तरह की कोई चीज अटेम्प्ट करने की जो उन्होंने पहले कोशिश की? नहीं, वो तो कर सकते हैं। फ्रैंकली ये समझना कि अब वो नहीं करेंगे कभी भी, हो सकता है बोथ वेज इट वर्क्स। शायद हो सकता है अब ना करें क्योंकि दुनिया भी नहीं करने देगी और उनकी अपनी पब्लिक भी अभी हाफ डिवाइडेड है। हमारा ये एक इंसिडेंट और इसकी हैंडलिंग से उनकी पब्लिक दो में डिवाइड हो गई है। वी हैव डिवाइडेड देम इन टू। बहुत जबरदस्त कामयाबी ये है, लेकिन ये समझना कि अब वो कुछ नहीं करेंगे, मेरे ख्याल में दे कैन ट्राई अगेन। और जिस तरीके का आदमी ये मोदी है जो हिंदू सुप्रीमेसी में बहुत बिलीव करता है और जो कि बचपने से, जो कि जब से ये जवान है उस जमाने से ये शिवसेना के कैडर का आदमी है, तो ही इज एंटी मुस्लिम, हिंदू सुप्रीमेसी में ये बिलीव करता है। तो ये इसलिए ये इस किस्म की हरकतें जो करेगा, मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है इंडिया में वो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल सर, इसी पर्सपेक्टिव में आखिर में ये पूछना चाहती हूँ, OIC वहां पर उनके इनॉग्रल सेशन में सुषमा स्वराज का बोलना, खिताब करना, हमारा प्रोटेस्ट करना, ना जाना, इसको कैसे देख रहे हैं? इसको ये सेंसिटिव इशू है, इसका पूरी सही जायजा लेना चाहिए। सबसे पहले तो कि क्या ये जो UAE ने उन्हें इनवाइट किया है एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, उनके फॉरेन मिनिस्टर को, सुषमा स्वराज को, क्या ये पहले इस पे एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हुई थी या नहीं? अगर हुई थी ये एग्रीमेंट और हमने एग्री किया था, तो फिर तो हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए। और ये तो एम्बैरेसिंग है कि हम अपनी गो बैक ऑन आवर वर्ड, हमें गोइंग बैक ऑन आवर वर्ड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, अगर ना उन्होंने हमसे पूछा नहीं था और अपनी तरफ से इनविटेशन उन्होंने दे दी है, देन इट इज ओपन फॉर डिस्कशन। और अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेन मिनिस्टर तो ऐसा ही हुआ है कि हमसे नहीं पूछा गया या हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया। फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं जी। वेल, अगर नहीं किया गया तो फिर हमें सोचना चाहिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। एक तो ये कि हम स्ट्रेट अवे हम कहें हम नहीं आ रहे, दूसरा ये थोड़ा सा टर्न एक्शन होगा जबकि हम अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड कर रहे हैं UAE और सऊदी अरेबिया के साथ। बिल्कुल इस किस्म का टर्न एक्शन लेना मेरे ख्याल में डिप्लोमेटिकली एडवाइज नहीं होगा। बिल्कुल। दूसरा ये है कि अब उनसे हम डिबेट में पढ़ें और डिस्कशन करें कि आया कि उन्हें बुलाना चाहिए या नहीं, स्पेशली जो उनके साथ हुआ है, जो अभी हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था। जब इनवाइट किया हुआ था उस जमाने में पाकिस्तान हिंदुस्तान की कन्फ्रंटेशन नहीं थी, अब है। अब जब है तो फिर हमें इसको उस नजरिए से देखते हुए इधर हमारे होस्ट जो यहाँ हैं उनके साथ बात करनी चाहिए कि हमारे लिए अब एम्बैरेसिंग है कि हम वो अटेंड करें
जबकि हमने उनसे लड़े हुए हैं और वो हमें बुरा भला कह रहे हैं, हम उन्हें बुरा भला कह रहे हैं। सही। अच्छा सर, थोड़ा सा इस पे भी कमेंट कर दीजिए आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि ये जो भारत खुद टेररिज्म को प्रमोट करता है, हम अगर माजी में मुक्ति बाहिनी से आगाज कर ले और अभी तक की सारी चीजों को सामने रख ले, इसको कैसे एक्सपोज किया जा सकता है? दुनिया ये बात क्यों नहीं मानती? दुनिया को ये बात कैसे बावर कराई जा सकती है? हाँ, दुनिया, ये अनफॉर्चुनेट बात है कि दुनिया, देखें ये तो कई दफा जो मैंने कहा है, ऐसा रहता हूँ कि ये दुनिया जो है ये कोई फेयर वर्ल्ड नहीं है, जस्टिस नहीं मिलेगी आपको। यूनाइटेड नेशन में भी अगर आप समझते हैं जाकर आपको बड़ी जस्टिस मिलेगी, नहीं, जस्टिस नहीं मिलती है। यहाँ इन्फ्लुएंस वर्क करता है, और कितना इन्फ्लुएंस आपका अपना है और कौन आपको सपोर्ट कर रहा है उस इन्फ्लुएंस में। इस वक्त इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और यूके सपोर्ट कर रही है, तो ये उनके लिए पावरफुल हो जाते हैं वो ना। उनको क्यों सपोर्ट कर रही है? मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि हमें प्रूव हमने ये करना है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेररिस्ट एंड मुजाहिदीन। जिसको वो टेररिस्ट कहते हैं, हम उनको मुजाहिदीन कहते हैं। अब बैठे पहले, सबसे पहले तो इसको रिजॉल्व करें, मुजाहिदीन कौन है और टेररिस्ट कौन है। तो वो ये करते ही नहीं है, और ना ये दुनिया देखना चाहती है। और सीधा सीधा बस ये टेररिज्म, इसको लश्कर तैयबा को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दो, तो इसे कर दो, वो कर दो। वो देख नहीं रहे हैं कि वहाँ कश्मीर में जो हो रहा है, मतलब टेक्निकली अगर इसको देखा जाए तो टेररिज्म तो वो कर रहे हैं, उनके सिपाही कर रहे हैं जो नहत्ते सिविलियंस को हथियारों के साथ मार रहे हैं, ऐसा ही है, बच्चों को, औरतों को। तो वो टेररिज्म है, और वो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन को भी वायलेट कर रहे हैं। वो टेररिज्म है। ये बेचारे कश्मीरी पत्थर फेंकने वाले, ये कौन सी टेररिज्म कर रहे हैं? ये बिल्कुल, तो इसलिए ये दुनिया को समझाना, अब कैसे करें आप कह रही हैं, कैसे करना आसान नहीं है। आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, डोमेस्टिकली एंड रीजनली और इंटरनेशनली। आपकी सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपकी होनी पड़ेगी, जो आपको आपके फेवर में बोले और इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी आवाज उठाए। बिल्कुल सर, ये आप इसके ऊपर कभी इंशाल्लाह मजीद वक्त हुआ तो जरूर बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमसे बात की। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में जनरल टाइप परवेज मुशर्रफ हमारे साथ रहे, सैयद फ़खर इमाम साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और माइजा हमीद साहिबा, सभी शुरका के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।